और पटना में विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों उद्घाटन और शिलान्यास होगा। नगर विकास और आवास विभाग की योजना ये है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के कार्यकमलों द्वारा नगर विकास और आवास विभाग की योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास। टारगेट किया है कि जितना भी कचरा का ढेर है उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा और इससे रेवेन्यू भी एक तरह से जनरेट हो नगर निगम को, उसकी कल्पना में भी काम किया जा रहा। सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो आज के तारीख में जितने बड़े नाला हैं, सीवरेज है, सीवरेज में भी सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि सीवरेज कनेक्शन से अपने घर को जोड़ने का काम कीजिए। बड़ा लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद नमामि गंगा के प्रोजेक्ट के माध्यम से एसटीपी का निर्माण कराया है और भी कई एसटीपी हम बनाने जा रहे हैं शहर में। लेकिन इसको घर से जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक मलमूत्र जो है हमारा गंगा में जाता रहेगा। इसलिए सभी लोगों से आग्रह भी करूंगा कि इससे जोड़ने का काम कीजिए। मैंने कहा है, नगर निगम से आग्रह भी किया है कि इसके इंसेंटिव की कल्पना कीजिए, इसको कैसे हम जोड़ सकते हैं अधिक से अधिक लोगों को, और डेवलपमेंट के काम को तेज गति से ले जाने का काम कीजिए। अगले 5 दिनों में ये प्रयास कीजिए, जितने बड़े नाला में काम चल रहा है उसको वहीं पर रोके, क्योंकि बारिश लगभग आ चुका है, कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसे परिस्थिति में जितने काम चल रहे हैं उनको वहीं पर रोककर अब बरसात के बाद काम हो, और जितने जगह पर तोड़ने का काम, कई जगह मैंने देखा है कि सीवरेज के चक्कर में रोड तोड़ दिए गए और उसको रिस्टोर नहीं किया गया। इसको भी तुरंत कराना चाहिए। कई योजना आपके आज शुरुआत हो रहे हैं, कई उद्घाटन हो रहे हैं और कई जगह पर आप शिलान्यास करा रहे हैं। इसको भी 24 से 48 घंटे में आप काम शुरू कर दें, यह भी जरूर आग्रह करूंगा। साथ ही साथ पूरे शहर में सब्जी हाट के निर्माण की कल्पना को भी पूर्ण रूप से नगर निगम बुडको एक तैयारी करे और जरूरत पड़े तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से भी सहमति ले कि हम वहां पर एक मार्केट बनाएं, वार्ड वाइज फोकस करें, जहां सब्जी खरीदने का काम हो सके, मांस मछली खरीदने का जगह हो सके, सेंटर बन सके। ये इंटीग्रेटेड तौर पर एक जगह पर इसकी कल्पना कीजिए और सभी जगह जितने वार्ड हैं कम से कम इतना तो जरूर कर देना चाहिए। 75 या उससे अधिक हमको लगता है वार्ड है, तो ये तमाम जगह पर हर हालत में इसको करने का काम करना है और शहर सुंदर लगे, विकसित लगे। जो पुराना पटना है इसको और अच्छा करना है और विनय जी ने जो कल्पना की है पूरे विभाग ने, उसमें पूर्ण रूप से नए शहर बसाने की बात, पटना से बड़ा नया शहर बनाने की कल्पना है। लगभग 66,000 एकड़ जमीन में नए पटना की कल्पना करना है, क्योंकि हमारे पास विरासत में सिर्फ कंकड़बाग इलाका रहा है और इसके बाद हम नए टाउनशिप के तौर पर कुछ स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन इसको आगे बढ़ाकर नए सैटेलाइट जो पाटलिपुत्रा के नाम पर बनना है उसको लगातार इस काम को आगे बढ़ाना। इसी के लिए किसानों को मुआवजा के लिए, क्योंकि लगभग 46,000 एकड़ जमीन हम पूरे बिहार में, चाहे वो नगर विकास के माध्यम से हो, पथ निर्माण के माध्यम से हो या अन्य कई डिपार्टमेंट है जो भारत सरकार से भी संबंधित है, सबके लिए जमीन अधिग्रहण का काम कर रहे हैं। तो किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाता था, इसलिए इसके एमबीआर को भी एक तरह से रिवाइज किया गया। 2016 के बाद कोई रेट रिवाइज हुआ नहीं था, लगभग 10 साल के बाद इसको रिवाइज करने का भी काम किया गया, जिससे कि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके, इसकी कल्पना भी करना। और ये इन्वेस्टमेंट भी है। मैं फिर बोल रहा हूं कि पटना में सैटेलाइट टाउनशिप बनेगा, 66,000 एकड़ में बनेगा, तो ये आप सोच कर रखिए कि ये 6 लाख करोड़ रुपया सिर्फ पटना जैसे शहर में इन्वेस्ट हो सकता है। यहाँ टाउनशिप क्रिएट होंगे, वहां पर हम लोग इंटरनेशनल स्तर के चीजें स्थापित करने का काम करें। और हमने कहा है कि उसमें एक आइडेंटिफाई भी
करने का काम कीजिए। जोनल के तौर पर जब आइडेंटिफाई होगा अगले कुछ दिनों में, तो कहाँ इंडस्ट्री लग सकता है, कहाँ एजुकेशनल हब बन सकता है, कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के लिए। और हम लोग तो आग्रह करेंगे कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोचिंग चलाते हैं उनको भी एक सेंटर बना के दीजिए, पटना के बाहर चलें और इनको एकदम स्थापित करें। बड़ी संख्या में लोग वहां जा पाएंगे। मेडिकल के सेक्टर में हम सुधार ला सकते हैं। मेडिकल के सेक्टर में लोगों को जमीन आवंटित कर सकते हैं। छोटे छोटे नर्सिंग होम चल रहे हैं, छोटे छोटे घर में चल रहे हैं, इनको ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। इसलिए टाउनशिप आने से हम स्मार्ट होंगे, शहर स्मार्ट होगा। और पटना की जो कल्पना है, जो आज से हजारों वर्ष पहले इस शहर को लोगों ने देखा है, उसको फिर से हम उस गौरवशाली इतिहास को ला पाएंगे। इसलिए मैं पटना नगर निगम, माननीय मंत्री जी, दोनों माननीय विधायक, सभी पदाधिकारी, मेयर साहिबा, उप मेयर साहिबा को मैं बधाई देता हूं कि पटना को सुंदर बनाने में सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब अंत में मैं प्रबंध निदेशक बुड को श्री अनिमेश कुमार पराशर सर से धन्यवाद ज्ञापन हेतु आग्रह करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि सर आपके नेतृत्व, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन में सर नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं का सर बहुत द्रुत गति से क्रियान्वयन किया जा रहा है। सर मानसून के पूर्व सर 9 डीपीएस ड्रेनिंग पंपिंग स्टेशन का भी कार्य सर पूर्ण करा लिया गया है सर, और जिससे जल निकासी में सर सहायता मिलेगी। महोदय के मार्गदर्शन के अनुसार सर सभी बड़े नालों में सर डिसिल्टिंग का कार्य भी निर्माण स्थगित करते हुए डिसिल्टिंग का कार्य भी सर आज ही पूर्ण कर लिया जाएगा सर। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग सर का, आपके मार्गदर्शन के लिए सर। माननीय सदस्य बिहार विधानसभा पटना सिटी एवं कुम्हरार सर का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का, सर का मार्गदर्शन लगातार हम लोगों को प्राप्त होते रहता है सर। आदरणीय प्रधान सचिव महोदय का, आदरणीय सचिव महोदय, मुख्यमंत्री सचिवालय सर का, एवं उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण का, और माननीय मेयर मैडम का, माननीय डिप्टी मेयर मैडम का। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार सभी का। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द।